ठीक है। बात यह है, जैसा कि आज ये सम्मान समारोह रखा गया है कश्मीर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का जो आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, ये सम्मान समारोह का उद्देश्य ये है कि आज जितने भी राजनीतिक पार्टियां, ये जितने भी सामाजिक संगठन समाज के बीच में काम कर रहा है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को सींचने का काम कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन एक मुकाम पाने के बाद वो नेता कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर से भी बुरे हाल में उनके साथ व्यवहार और बर्ताव करते हैं, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के आज सैकड़ों कार्यकर्ता ने और मैं स्वयं दलित सेना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व करने वाले नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हैं, उनका दामन छोड़ करके हम अपने कार्यकर्ता के द्वारा, जो हमारे गुलाब सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर भगवान भाई राठिया जी हैं, इनके साथ काम करने का अगर निर्णय लिया है तो निर्णय सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान, स्वाभिमान और समाधान जनता का कर सकें। आज जिस कार्यकर्ता के द्वारा अपने खून पसीने से पार्टी को सींचने का काम करते हैं, उस पार्टी के नेता तानाशाही के अंदाज में किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी समय बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस पार्टी से बर्खास्त कर देना, पार्टी से निकाल देना, ये तानाशाही रवैया के खिलाफ हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और अपने कार्यकर्ता, जो हम बड़ी से बड़ी पार्टी बनाने का काम करते हैं, हम कार्यकर्ता मिलकर के अपने स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, अपने साथियों के साथ लड़ेंगे, अपने साथियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, यही लड़ाई आप दलित सेना में रहकर भी लड़ रहे थे, काफी सालों से आप दलित सेना से जुड़े हुए थे। आखिर आपको क्या वजह लगी कि आपने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी को चुना? दलित सेना जिस समय माननीय रामविलास पासवान जी ने 1983 में गठन किया, उस समय कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए देश के नेता, हर राज्य के नेता, हर जिले के नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े, क्योंकि वो कार्यकर्ता का सम्मान करते थे। लेकिन जिनको संगठन विरासत में मिली, वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करना भूल गए, कार्यकर्ताओं का शोषण करना शुरू कर दिया और जो कार्यकर्ता संगठन को सींचने का काम किया था, वहाँ ऐसे लोग बैठ गए जो रामविलास पासवान जी के सपनों के सौदागर बैठ गए, जो लोगों से पैसे लेकर के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाने लग गए। कार्यकर्ता अपनी बात किसको कहे, किसके पास बात रखे, ऐसा जब कार्यकर्ताओं को कोई मंच नहीं मिला तो हताश और निराश होकर के कई कार्यकर्ता घर बैठ गए। ऐसे कार्यकर्ताओं की जमात और ऐसे लोग अवसरवादी ना बने, उसमें अंकुश लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का लोगों ने झंडा उठाया है। सर, आपको क्या लगता है कि इस पार्टी में भी ऐसा नहीं होगा? आप कितनी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये पार्टी से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हमने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, हम कार्यकर्ता के दर्द को समझते हैं, कार्यकर्ता की जरूरत को महसूस करते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानते हैं, तभी आज हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक जमात है। सर, 2024 में क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? 2024 क्या, अब आज हमने शंखनाद कर दिया है, जितने भी चुनाव होंगे सभी चुनाव में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी मजबूती से अपना विचारधारा को लेकर के समाज में लड़ाई लड़ेगी। और जिस परिवार से हम आए हैं, वहाँ दो भाग में बटे हुए लोग, आज भतीजा मुख्यमंत्री बनने के लिए कहता है कि रामविलास जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ, चाचा मंत्री बनने के लिए कहता है उत्तराधिकारी मैं हूँ, और मैं कार्यकर्ता होने की हैसियत से जो बिना स्वार्थ का रामविलास पासवान जी के विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने का काम किया है, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ता
हम कहते हैं कि हम रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी सुभाष बिहारी है, और सुभाष बिहारी के साथ जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी उत्तराधिकारी हैं। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और केंद्र में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या पार्टी गठबंधन करेगी या कितनी सीटों से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति है पार्टी की? अगर मुझे गठबंधन करना होता या मुझे किसी विचारधारा को स्वीकार करना होता, आज जितने भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां अपनी बुनियाद से अलग हटके, अपनी विचारधारा से अलग उठ करके आज की राजनीति हो रही है। आज साधन की राजनीति हो रही है, अवसरवाद की राजनीति हो रही है, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली आज देश में कोई पार्टियां नहीं है, और इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन करना पड़ा। और हम जितने भी लोग भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में हैं, ये सभी कार्यकर्ता जो दर्द को महसूस करते हैं, कार्यकर्ता के सम्मान को महसूस करते हैं, कार्यकर्ता का स्वाभिमान कैसे बचे ये महसूस करते हैं, इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ है। और हमारे कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नौजवान ऊर्जावान और संघर्षशील युवा है, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी में शोषण हुआ। हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ये भी किसी समय हमारे दलित सेना के एक मजबूत सिपाही के रूप में होते थे, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने वाले लोगों के द्वारा जो कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। ठीक है सर, अगर इस पार्टी की तरफ से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जिन सपनों को लेकर आप इस पार्टी में हैं, तो क्या आप फिर कोई एक नई पार्टी चेंज करेंगे? देखिए, सुभाष बिहारी, कहीं आशा जहाँ होता है वहीं निराशा होती है। मेरी आशा सिर्फ एक ही है, घर वालों ने मेरा नाम सुभाष रखा है। सुभाषवादी विचारधारा नेता सिर्फ विधायक और एमपी और पार्षद बन जाने से नहीं है। उनकी लालसा है कि मैं कैसे मंत्री बनूं, मैं कैसे एमपी बनूं, मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूं। मेरी कोई लालसा नहीं है। मेरी लालसा मात्र और मात्र है कि मैं नेतृत्व करके समाज में अपनी कैसे पहचान बनाऊं और मैं समाज की कैसे बेहतर सेवा कर सकूं। अपने साथियों के साथ मैं कदम से कदम मिला करके उनके विश्वास को कैसे। आखिरी में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को हमारा संदेश है कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आपकी अपनी पार्टी, आपकी विचारधारा की पार्टी, बिना किसी धर्मवाद का, बिना किसी जातिवाद का। अब हम लोग इस पार्टी में ही देखिए कि हमारे प्रधान महासचिव महाराष्ट्र से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हैं, मैं स्वयं बिहार से हूँ, हमारे बाईं ओर तेलंगाना के साथी बैठे हुए हैं, हमारे दाईं ओर उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के दाईं ओर हमारे हरियाणा के साथी बैठे हुए हैं। तो 7 राज्य के तो साथी हम एक मंच पे बैठे हुए हैं। और आज आपने देखा कि हमारे इस कार्यक्रम में कितने राज्य के साथी आए हुए हैं और आज सभी नेतृत्व करने वाले साथी आए हैं। फिर गुलाब जी, क्या कुछ कहेंगे? आज पार्टी का गठन हुआ है, सुभाष बिहारी जी ने सारी जानकारी दे दी है, आपकी क्या तैयारी है पार्टी को लेकर? आगामी आपके सामने लोकसभा चुनाव भी है, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं। और एक आदमी से कोई पार्टी ना तो बनती है और ना ही पार्टी चलाई जा सकती है। तो सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोगों का विचार था कि एक ऐसा संगठन का गठन किया जाए, ऐसी पार्टी का गठन किया जाए जिसमें सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले, काम करने का अधिकार मिले, उपेक्षा रहित उनको माहौल मिले। तो इसी को लेकर पूरे देश में सभी राज्यों में पार्टी का गठन करने के लिए उसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए निर्वाचन आयोग में पार्टी को रजिस्टर्ड कराया गया है। और इसमें हर राज्य से प्रतिनिधित्व है, हर समाज से प्रतिनिधित्व है। ये कोई एक जात की पार्टी नहीं है, एक जात को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। और जात का तो अभी मंच से कुछ लोग बोल रहे थे, जात का कुछ ऐसा आज समाज, पॉलिटिकल पार्टियां या जो अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो तो जात को साइड करना चाहते हैं, लेकिन जात पात को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पार्टी सिर्फ उस चीज़ को लेकर चल रही है कि गरीब और अमीर 2 ही जातियाँ मेरे हिसाब से तो समाज में है। बाकी जातिगत जो
विचारधारा को लेकर जो पार्टियां चल रही है उनका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम तो एक ही बात का समर्थन करते हैं कि जिन लोगों को समाज में उपेक्षा है, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जिन लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, उसके लिए पार्टी अपना काम करे और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब उसके लिए अपना देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई चरम पर है, रोजगार नहीं निकाला जा रहा है, हालत बुरी है देश की। आपने देखा होगा लोग सड़कों पे हैं। क्या लगता है क्या रणनीति बनाएगी आपकी ये भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी? एक क्या है, महंगाई समाज और आज के परिप्रेक्ष्य में जो महंगाई का उच्च स्तर गया हुआ है, ये राजनीतिक माहौल भी है। कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी उसको स्थिर नहीं रखा गया है। कुछ इंटरनेशनल अभी माहौल है, उसके हिसाब से भी महंगाई ऊपर नीचे हो रही है। उस चीज़ में पार्टी जब आएगी, पार्टी की नीतियाँ होती है, नीतियाँ ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ बनाए जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके, उसी पे पार्टी काम करेगी। एक लास्ट सवाल, क्या यहाँ से रणनीति बनेगी पार्टी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, आज नए कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ है। सभी लोग मिल बैठ के अपना एक प्रावधान तैयार करेंगे, अपने आगे की नीति निर्देश जो भी है उसका अपना करेंगे। बैठ के सब अपना आपस में सब विचार विमर्श करके एक प्रस्तावना होगा कि पार्टी की नीतियाँ क्या निर्धारित की जाएंगी। पार्टी का बिगुल बच चुका है, मतलब पार्टी तो रजिस्टर्ड हो चुकी है। आज तो सुभाष बिहारी जी के नेतृत्व में पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कुछ साथियों ने आगमन किया है, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, ठीक है। सर्कल लेना है थोड़ा सा, बहुत लेंथी हो गया। एक सवाल हाँ जी, एक सवाल चलिए। नहीं रहने दो ना, यही रहने दो, यही रहने दो। सीट चेंज कर लो, सीट